फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट मंथ इंडिया का स्टॉक मार्केट वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया था। इंडिया का इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट इज इंडिया में जितने भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनका अगर आप टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करेंगे तो वो आएगा अबाउट 3.44 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। सुनने में ये 3.44 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का फिगर काफी बड़ा लगता है, लेकिन जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे वर्ल्ड के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन से तो ये फिगर काफी छोटा है। वर्ल्ड के टोटल लिस्टेड कंपनीज का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अबाउट 120 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है और इंडिया का इस टोटल मार्केट कैप में हिस्सा सिर्फ 3% का है। और अगर आप यूएस में लिस्टेड सारे कंपनीज का मार्केट कैप चेक करेंगे तो वो अबाउट 50 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है और ये अबाउट 50 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का मार्केट कैप वर्ल्ड के टोटल मार्केट कैप का ऑलमोस्ट 42% है। इस डेटा से हमें यह पता चलता है कि हमारा जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का बास्केट है वो काफी ज्यादा छोटा है। अगर हम यूएस जैसे बड़े मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे तो हमारा इक्विटी मार्केट का बास्केट काफी बड़ा हो जाएगा और हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के काफी ज्यादा ऑप्शंस भी होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेशनल फंड्स क्या होते हैं, हम कैसे अपना इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल फंड्स में कर सकते हैं, हमें अपना इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल फंड्स में क्यों करना चाहिए, हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा इंटरनेशनल फंड बेस्ट है और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अपने टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज हमें इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड की डिफरेंट कंपनीज में करती हैं। इन इंटरनेशनल फंड्स के थ्रू आप वैसे स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर ले पाएंगे जो कि इंडिया में लिस्टेड नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं लाइक फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या एप्पल, जिनका हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे यूज करते हैं और हमें यह भी पता है कि ये कंपनीज काफी बड़ी कंपनीज हैं, इनका ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है और साथ ही ये कंपनीज ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये कंपनीज इंडिया में लिस्टेड नहीं है, जिसके कारण हम अपना इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में नहीं कर पाते हैं। साथ ही जब हम इंडियन कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम ट्रेडिशनल सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस या आईटी कंसल्टेंसी, जबकि बहुत सारे सेक्टर्स या कंपनीज ऐसी हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं और फ्यूचर में उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सेक्टर्स या कंपनीज इंडिया में अवेलेबल नहीं हैं, तो उन कंपनीज या सेक्टर्स में हम अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। लाइक रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन की कंपनीज में हम अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप यूएस में लिस्टेड कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वर्ल्ड के टोटल मार्केट कैप के ऑलमोस्ट 42% के मार्केट कैप की कंपनीज में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। दूसरे कंट्रीज में लिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट यह भी है कि जब भी आप इन डिफरेंट कंट्रीज के स्टॉक मार्केट्स का एनुअल रिटर्न्स चेक करेंगे तो ये मोस्टली डिफरेंट आएगा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सो नाउ हमें यह पता चल चुका है कि इंटरनेशनल इक्विटीज भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। अब हमें यह डिसाइड करना है कि वर्ल्ड में इतने सारे कंट्रीज हैं तो इन सारे कंट्रीज में हम किस कंट्री के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इंटरनेशनल इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए यूएस मार्केट बेस्ट ऑप्शन होगा। इसका रीजन ये है कि यूएस मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है और साथ ही वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं ऑलमोस्ट सारी कंपनीज यूएस में लिस्टेड हैं। यूएस का स्टॉक मार्केट्स बड़ा होने के साथ साथ काफी ज्यादा इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट भी है। अगर आप इंटरनेशनल इक्विटी में न्यू इन्वेस्टर हैं और आपको ज्यादा आइडिया नहीं है इंटरनेशनल मार्केट्स का तो आपको यूएस के अलावा दूसरे कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चाइना का स्टॉक मार्केट देखें तो चाइनीज स्टॉक मार्केट भी काफी बड़ा है और जो भी कंपनीज हैं चाइना में वो कंपनीज का भी ग्रोथ रेट काफी ज्यादा अच्छा रहा है एंड ओवर द ईयर्स उन्होंने काफी अच्छा रिटर्न्स भी जनरेट किया है। लेकिन चाइना के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहां ट्रांसपेरेंसी काफी कम है
और मोस्टली हमें ये पता ही नहीं चलता है कि चाइना में हो क्या रहा है। रिसेंटली आपको चाइना में चल रहे एवरग्रांड क्राइसिस के बारे में पता चला होगा। एवरग्रांड क्राइसिस चाइना में लास्ट ईयर से ही एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन इंडिया में मोस्टली हमें ये लास्ट मंथ ही पता चला है। और अगर आप चाइनीज स्टॉक मार्केट्स का रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो उनका परफॉर्मेंस भी बुरी तरह हिट हुआ है। सो नाउ हमें यूएस के एक्टिव फंड्स या इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप इंडिया के स्टॉक मार्केट को देखें तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो कि अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट कर पाते हैं ओवर द इयर्स। लेकिन अगर आप यूएस के स्टॉक मार्केट्स को देखें तो वहां पे काफी कम ऐसे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को बीट कर पाते हैं। यूएस मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए दो बेस्ट इंडाइसेस हैं, Nasdaq 100 एंड S&P 500। Nasdaq 100 यूएस की टॉप 100 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। इस इंडेक्स में टेक कंपनीज का एक्सपोजर काफी ज्यादा है और साथ ही इस इंडेक्स में कोई भी फाइनेंशियल कंपनी नहीं है। S&P 500 इंडेक्स यूएस की टॉप 500 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आप इंडिया की म्यूचुअल फंड कंपनीज को देखें तो अनफॉर्चुनेटली यूएस के इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। मैंने Nasdaq 100 एंड S&P 500 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोतीलाल ओसवाल के 2 फंड्स को सेलेक्ट किया है। फर्स्ट फंड है मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है यूएस इक्विटीज में। इस फंड का AUM है अबाउट 2200 करोड़ और इसका बेंचमार्क है S&P 500। इस फंड के 1 ईयर का रिटर्न है 27.49%, जो कि 1 ईयर बेंचमार्क रिटर्न से काफी कम है। इस फंड में आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं 500 रुपीज से। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.49% और इस फंड का एग्जिट लोड है 1% अगर आप इस फंड्स के यूनिट्स को रिडीम करते हैं विद इन 15 डेज। सेकंड फंड है मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 फंड ऑफ फंड। इस फंड का AUM है अबाउट 3700 करोड़ और इसका बेंचमार्क है Nasdaq 100। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया है 25.09%। इस फंड के 1 ईयर के रिटर्न और इसके 1 ईयर के बेंचमार्क रिटर्न में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जिससे ये पता चलता है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफी अच्छी तरह से रिप्लिकेट किया है, दैट इज कॉपी किया है। इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम SIP अमाउंट है 500 रुपीज और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.10%, जो कि काफी अच्छा है। इस फंड का एग्जिट लोड है 0। अगर आप इन दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो PE रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 फंड ऑफ फंड। इससे हमें यह पता चलता है कि Nasdaq 100 की जो कंपनीज हैं वो ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं एज कंपेयर टू S&P 500 की कंपनीज। मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड का जिन मेजर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है वो है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, वैनगार्ड, फेसबुक एंड अल्फाबेट। इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है क्योंकि इस फंड ने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में मेजर एक्सपोजर नहीं लिया है। इस फंड का जिन मेजर सेक्टर्स में एक्सपोजर है वो सेक्टर्स है टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर एंड FMCG। स्टॉक पोर्टफोलियो के साथ ही इस फंड का सेक्टर एलोकेशन भी वेल डाइवर्सिफाइड है। इस फंड ने किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में काफी बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया है। मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 फंड ऑफ फंड ने जिन मेजर कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला, अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है एंड फेसबुक। इस फंड का एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट में काफी बड़ा एक्सपोजर है, तो अगर इन फ्यूचर एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो उसका काफी बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा इस फंड के परफॉर्मेंस पे। और साथ ही अगर इन दोनों स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है फ्यूचर में तो उसका काफी बड़ा पॉजिटिव असर भी पड़ेगा इस फंड के परफॉर्मेंस पे। मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 फंड ऑफ फंड इन्वेस्ट करता है मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 ETF फंड में और मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 ETF फंड इन्वेस्ट करता है डायरेक्टली इनटू यूएस इक्विटीज। इस फंड ने अपने टोटल एसेट्स का 99.14% इन्वेस्ट किया है मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 ETF फंड में। इस फंड का टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी बड़ा एक्सपोजर है एट अबाउट 38.64%। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज जब अच्छा करेंगी तो ये फंड भी काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा, लेकिन जब भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो इस फंड का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बुरी तरह हिट होगा। सो नाउ आउट ऑफ Nasdaq 100 एंड S&P 500 आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा इंडेक्स ज्यादा सुटेबल होगा? अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न्स चाहिए और उस ज्यादा रिटर्न्स के लिए आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं तो आपके लिए Nasdaq 100 इंडेक्स ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। Nasdaq 100 ने आउट ऑफ लास्ट 13 इयर्स बेस्ड ऑन टोटल रिटर्न
11 इयर्स में S&P 500 को बीट किया है। सिर्फ 2008 एंड 2016 में S&P 500 ने Nasdaq 100 को रिटर्न वाइज बीट किया है। अगर आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए जो कि रिलेटिवली कम रिस्की हो तो आपके लिए S&P 500 इंडेक्स ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप यूएस इक्विटी मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि वैल्यूएशन वाइज यूएस इक्विटी मार्केट्स का वैल्यूएशन काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडियन इक्विटी मार्केट। तो अगर किसी भी तरह का करेक्शन आता है तो यूएस इक्विटी मार्केट्स में भी बड़ा करेक्शन आ सकता है। सो नाउ हमें अपने टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं इंटरनेशनल इक्विटीज में तो आप अपने टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट का अबाउट 5 to 10% इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप काफी समय से इंटरनेशनल इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको इंटरनेशनल मार्केट्स का अच्छा आइडिया है तो आप इवन 15 to 20% का एक्सपोजर ले सकते हैं इंटरनेशनल इक्विटीज में। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।